गर्ल्स को शिक्षा में जो हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वो इस बार मोदी जी ने काफी प्रयास किए हैं कि लड़कियां अब आगे की शिक्षा कर पाए। मोदी जी ने ऐसा भी किया है कि जो बोल सुन नहीं सकते हैं उन लोगों को भी काम दे दिया गया है। क्या बाकी रह गया है बनारस में? हाँ। सब कुछ तो ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी है तो विकास कर रहे हैं, हर चीज सही हो रही है। मैं 7वें चरण के चुनाव को कवर कर रही हूँ और कवर करते करते एक पोलिंग बूथ पर आई, जहाँ पर मुझे जानकर और देखकर हैरानी हुई है कि ऐसे शख्स भी हैं हमारे भारत में जो वोट को इतनी जिम्मेदारी के तहत लेते हैं। एक शख्स है हमारे साथ जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने परिवार के साथ वोट डालने आए हैं। इनसे जानेंगे इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी बेटी की ज़बानी। क्या नाम है आपके पिता का? शहबाज लाहा। शहबाज लाहा। शहबाज लाहा। कितनी उम्र होगी? 52। 52। इन्होंने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। एक बार उंगली दिखा दीजिए। क्या बात है। तो इनके पूरे परिवार ने वोट डाल दिया। आपकी उम्र कितनी? मेरी 18। हाँ, वोट डाल सकती है? जी डाल। फर्स्ट टाइम वोट है? फर्स्ट टाइम है। पहले आपसे पूछूंगी, आपके क्या मुद्दे रहे हैं वोट के इस बार? जी इस बार तो मैंने पहली बार दिया है, मोदी जी को ही दिया है वोट। मतलब कि इसमें पहले जो गर्ल्स को शिक्षा में जो हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी, वो इस बार मोदी जी ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि लड़कियां अब आगे की शिक्षा कर पाएँ। और जैसे कि बेरोजगार लोगों को भी काफ़ी हेल्प की है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो मोदी जी ने काफ़ी प्रगति भी की है, जिससे काफ़ी लोगों को सुविधा भी मिली है और अच्छे अच्छे मतलब कि काम भी किए हैं, जिससे अभी गर्ल्स मतलब कि जो लड़कियां हैं काफ़ी अभी इस माहौल में काफ़ी सेफ महसूस कर रही हैं। जो मतलब पहले अकेले पढ़ने जाते थे, कोई सोचता था कि पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे। फिर मोदी जी ने भाषण में भी बोला था कि मोटिवेशन की वजह से आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब कि अभी इस वजह से हो गया कि मतलब लड़के और लड़कियां दोनों अभी इक्वल हो गए हैं। इक्वल। हाँ। तो आपने इस मुद्दे को सोच के पर्टिकुलर एक जगह वोट डाला? जी ठीक। आपके पिताजी से मेरा ये सवाल है, इनका क्या मुद्दा रहा है वोट डालने का? वो पापा कह रहे हैं कि मतलब कि जो बोल सुन नहीं सकते हैं, तो मोदी जी ने ऐसा भी किया है कि जो बोल सुन नहीं सकते हैं उन लोगों को भी काम दे दिया गया है, ताकि वो लोग घर पे ना बैठे रहें। मतलब कि पापा पहले मतलब कि बोल सुन नहीं सकते थे, तो मतलब कि उनको काम भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अभी मोदी जी ने मतलब कि सभी लोगों को काम दे दिया है। मतलब कि जो बेरोजगार है उन लोगों को भी काम दिया है, मौका भी दिया है। तो अभी पापा मतलब पीएनबी बैंक में काम करते हैं। ओके। तो पहले इनके पास रोजगार नहीं था। हाँ। अभी है? हाँ। लेकिन देखिए, इनसे पूछिए कि कांग्रेस के टाइम पर या कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इनकी क्या राय है, क्योंकि इनको नौकरी मिली है? क्या कहेंगे, कांग्रेस इसी को अपना मुद्दा बना रहा है? देखिए, सवाल जवाब चल रहा है। बेटी अपने पिता को समझा रही है और ये हमको कन्वे कर रही है कि इनके पिताजी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो वादे किए हैं कि जॉब देंगे, वो करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, वो लोग बस कह रहे थे। मतलब कि दिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं वही वो लोग किए हैं। मतलब कि मोदी जो कहे वो अपने बात पे रखे हैं, मतलब कि जो अपने वादे निभाए हैं, तो उन लोग को मतलब कि जॉब मिली है उनकी वजह से। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो यूथ हैं, ऐसा कहते हैं कि यूथ आजकल बेरोजगारी से परेशान है, विपक्ष वाले कहते हैं। क्या लगता है, बीइंग अ यूथ, बीइंग अ यंगस्टर, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि यूथ बेरोजगार से परेशान है? विपक्ष वाले तो ऐसे कहेंगे ही, मतलब कि मोदी जी को हराने के लिए। तो पक्ष वाले तो जो जानते हैं असली बात क्या है, तो वो लोग तो जानते हैं ना कि क्या किया है। अब वो लोग चाहते हैं कि मोदी को हराएं, तो मोदी के विपक्ष में भी तो कुछ लोग होने चाहिए ना। मतलब कि राजा, वो मोदी जी राजा है, तो राजा के खिलाफ भी तो कितने लोग उनके दुश्मन भी रहते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए। अगर बस कोई बस पक्ष में रही तो विपक्ष में कोई मजा ही नहीं है। विपक्ष में रहना जरूरी है। भाई साहब, वोट डाल दिए? हाँ डाल दिए। किस मुद्दे पर वोट डाल के आए?
क्या बाकी रह गया है बनारस में? हाँ सब कुछ तो ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और क्या। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर बात की जा सके कि मोदी ने, सांसद जी ने ये काम नहीं किया? सब काम किया है, कोई काम बाकी नहीं रहा है कोई काम नहीं बाकी। ना। एक बार वोट दिखा दीजिए, वोट डाल के। क्या बात। अच्छा ये बताइए, मोदी जी क्या वाकई में कार्य करते हैं या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए सब दिखावा? नहीं 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 नहीं, प्रधानमंत्री का कोई मतलब ही नहीं है। प्रधान काम करते हैं। काम ही करते हैं और क्या करते हैं, सोते भी नहीं, शाम को रात को 4 घंटे सिर्फ सोते हो तो हाँ। तब। विपक्ष वाले देखिए निशाना साध रहे हैं। अरे वो बड़े आदमी लोग हैं, वो तो सब निशाना टाकेंगे ना। वोट डाल दिया आपने? किस मुद्दे पर वोट डाल के आई है? जी ये मोदी है तो विकास कर रहे हैं, हाँ। हर चीज सही हो रही है। सही हो रही है। जी एक बार उंगली दिखा दीजिए, वोट डाल के आई है। क्या हुआ? अच्छा हमको एक बात बताइए, बनारस वाले मोदी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने यहाँ ज्यादा विकास किया है, इसीलिए वो पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे पहले उतने बाहरी लोग आते नहीं थे, अब क्या टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, उस वजह से भी। और विश्वनाथ टेम्पल जो था पहले उतना अच्छा नहीं जितना अब हो गया है, तो उसकी वजह से भी यहाँ का केंद्र जो थोड़ा अच्छा हो गया है कि इसके लिए। तो रोजगार मिल रहा है यहाँ पे? रोजगार तो मिल ही रहे होंगे। आप क्या करती हैं? हम तो ट्यूशंस लेते हैं। ट्यूशंस लेती है? हाँ कहाँ तक पढ़ी है? मैंने भी बीए किया है। बीए किया है। तो पढ़ाई अभी रोक दी है कि जारी है? नहीं, पढ़ाई मैंने रोक दी है। क्यों? उसके आगे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट? हाँ पढ़ने तो किस चीज में इंटरेस्ट है आपको? इंटरेस्ट तो है, अभी क्या है इनकम पैसा ले करना है तो हाँ। इसके लिए ट्यूशंस लेते हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर जॉब मिल जाएगी तो ट्यूशन छोड़ देंगे फिर जॉब। घर परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा है, सिस्टर्स है। पिताजी क्या करते हैं? अपना तो बिजनेस है विश्वनाथ गली। ऐसा तो नहीं है मोदी जी आए तो रोजगार छिन गया है? नहीं, रोजगार बेरोजगार तो पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि जब क्या बोलते हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी की सरकार थी तब सारों के पास ही रोजगार था। हाँ। कोई बेरोजगार नहीं था। लेकिन देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी रस्तूगी है। ठीक। तो सोनिया जी देखिए, विपक्ष एक ही मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी है तौबा, महंगाई है तौबा, गरीबी है तौबा। वाराणसी की सोनिया जी क्या कह रही है? बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी है यहाँ पर। अब पक्ष विपक्ष दो तो रहते ही है, जाहिर सी बात है। जो विपक्ष है वो इस साइड की कमियां निकालेगा ही। हाँ। तो ये तो हमेशा से ही चलता आया है। तो सही कमी निकाल रहा है कि नहीं? हाँ, कमी सही भी है नहीं भी है। अब उनके टाइम में था ही ऐसा हाँ। और अभी भी है, तो मोदी से खुश हैं? हाँ सेटिस्फाइड है। तो ये देखिए, इन्होंने वोट डाल दिया है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विमल विमल जी, विमल खाते हैं कि नहीं? नहीं, कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं। अच्छा विमल जी, यहाँ के जो सांसद जी वो इस बार हैट्रिक लगा रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक हैट्रिक लगा रहे हैट्रिक लगा रहे हैं। आप किस मुद्दे पर वोट डाल के आए हैं? हम बस विकास पे। विकास पे? हाँ, बेरोजगारी, महंगाई नहीं, वो सब तो चलेगा ही। चलेगा ही, कोई भी सरकार है। विकास जरूरी है। विकास जरूरी होगा तो सब कुछ हल हो जाएगा। सब कुछ हल होता है। तो विकास हो रहा है यहाँ का? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा हमको ये बताइए, काशी की छवि पहले कैसी थी और काशी की छवि आज के टाइम में कैसी? पहले काशी पुरानी थी लेकिन अब नई काशी बन गई है। नई काशी बनी। हाँ, लेकिन श्रद्धा सबका वही पुराना है। वही पुराना है। बाबा विश्वनाथ सब सही हाँ। कर रहे हैं। तो नया काशी जो बना है किसकी देन है? ये ईश्वर की देन है। ईश्वर की देन है। जिसको बना के भेजा है वो अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम अब नाम बताने से कुछ नहीं, हाँ। लेकिन हवा एक ही है। एक ही और हाँ। कौन? है? कौन? हमारे माननीय मोदी जी। मोदी जी। बस, उनके अच्छा सिवा हमको ये बताइए, मोदी जी आजकल देखिए मौन है, एकदम ध्यान में लगे हुए हैं। उनकी परीक्षा चल रही है इसलिए शांत है। लेकिन नहीं तो विमल जी अब ये पूछ रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं मोदी जी कि वाकई में ध्यान लगाने गए? अब किसी के अंदर की बात कोई नहीं जानता। हाँ। बस ईश्वर करे कि जो आए वो विकास करे। जो आए वो विकास। हाँ। तो अगर बदलाव हो जाता है, मोदी जी के बदले अजय जी आ जाते हैं, तो जनता खुश रहेगी? कोई भी आए, अब जनता जिसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है वही आएगा। ठीक है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो नरेंद्र मोदी। ठीक है विमल जी, चुनाव के पर्व का ये आखिरी चरण होगा, देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा, लाजमी होगा कि 4 जून को क्या नतीजे आते हैं।